चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बाबा। जानू 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 क्या कर रही हो? फोन पे गेम खेल रही हूँ नबील। जानू तुम कुछ करती क्यों नहीं हो? करती क्या मतलब नहीं हूँ? अरे कैंडी क्रश के 400 लेवल मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ, और क्या करूँ? और मेरा मतलब ये है कि तुम कुछ काम क्यों नहीं करती हो? तुम्हारे मुंह से बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती नबील। हाँ, मेरे अलावा इस घर में काम करता ही कौन है? माँ जी एक जमाने में खाना बनाती थी, फिर उन्होंने नमक की जगह चीनी और गरम मसाले की जगह हल्दी डालनी शुरू कर दी। जान छुड़ा दी। ओ मैं इन फजूल घर के कामों की बात नहीं कर रहा जानू। इन कामों के लिए तो हम कोई भी नौकर खानसामा वगैरह रख सकते हैं। व्हाट? हाँ जानू। अभी जहर खाने के पैसे तो है नहीं तुम्हारे पास, तो नौकर और खानसामे कहाँ से रखोगे? जानू मेरे पास एक प्लान है जिससे हमारी सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं। अच्छा, हाँ जानू, फिर हमें तुम्हारे पापा से भी पैसे लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा क्या प्लान है नबील? जानू मुझे लगता है कि अब तुम्हें नौकरी कर लेनी चाहिए। क्या? जानू इसलिए कि तुम पढ़ी लिखी हो, अंग्रेजी बोल लेती हो, कपड़े भी अच्छे पहनती हो और तुम्हारा मियाँ भी खुददार नहीं है, फिर तुम्हें नौकरी करने में क्या प्रॉब्लम? तुम्हें शर्म नहीं आती नबील? जानू मुझे तो वाकई बड़ी शर्म आती है, इसलिए तो मैं तुम्हें नौकरी करने का बोल रहा हूँ यार। शट अप नबील, बजाय खुद नौकरी ढूंढने के अपनी बीवी को नौकरी का मशवरा दे रहे हो। जानू मैं क्रिएटिव आदमी हूँ, जीनियस हूँ, जीनियस। मेरे जैसे आदमी जो होते हैं वो नौकरी करने के लिए नहीं पैदा होते। तुमने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कौन सा क्रिएटिव काम किया नबील? जानू मैंने कभी नौकरी नहीं की, इससे ज्यादा क्रिएटिव क्या हो सकता है? What? मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारता हूँ जानू। मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो मेरी क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन है जो मुझे घर बैठ के मिलती है। तुम अपने आप को आमिर खान समझते हो? अपनी शक्ल देखी आईने में? मुझे सब पता है। फैसलाबाद में सस्ता वाला थिएटर करते थे जवानी में। शट अप। ये मेरी जगह है। कौन है भाई? ओ जी मेरा नाम रिजवान है और ये मेरी बीवी है साइमा। हमारी नई नई शादी हुई है। इसका मुंह कहाँ है? आपने मीठा कराना है? नजर नहीं आ रहा इसलिए पूछ रही हूँ। आपने इतना मोटा चश्मा लगाया हुआ उसके बाद भी नजर नहीं आ रहा? ओए मुझे इसका मुंह नहीं नजर आ रहा। कहाँ है इसका मुंह? वो अंदर है। हमारे घर में? जी ना, इसका मुंह हमारे घर के अंदर क्या कर रहा है? वो आपके घर के अंदर नहीं जी, पर्दे के अंदर है। हाँ जी, असल में ही ना पर्दे वाली है। ओ अच्छा अच्छा। नहीं भाई नहीं, हमारे घर में पहले ही पर्दे लगे हुए, हमें नहीं चाहिए। नहीं जी नहीं, मेरा मतलब है मेरी बीवी पर्दा करती है, इसलिए तो मुंह छुपाया हुआ है इसने। ना तो तू हमारे दरवाजे पे ये बताने आया है? और नहीं जी, मैं तो ये पूछने के लिए आया था कि आपके घर में कोई कमरा है रहने के लिए? और पागल के पुत्र, हमारे घर के अंदर ना कमरे हैं। तू क्या समझ रहा है हमने अंदर फैक्ट्री लगाई हुई है? वो जी असल में हमें एक कमरा चाहिए किराए पर। और हम तो खुद किराए पे रहते हैं। देखिए आंटी, हम बहुत मजबूर हैं। सिर्फ 4-5 दिन की बात है, आप जितना किराया बोलेंगे ना हम दे देंगे आपको। ओए, तू मुझे वो देने की कोशिश कर रहा है? वो क्या? वो जो पुलिस वालों को देते हैं। वो मैंने आपको गाली कब दे दी? निकल इधर से। होटल सब जाना। ओए हम तो खुद किराए पे रह रहे हैं। आपके घर के अंदर कमरे हैं। ओ माँ जी, दरवाजे पे कौन था? पता नहीं पुत्र, कोई दूल्हा दुल्हन थे, मुंह उठा कर आ गए। हमारे घर? हाँ, उन्हें कमरा चाहिए था किराए पे। तो आपने क्या कहा? मैंने उनको दफा कर दिया। मैंने कहा अगर हमारे बच्चों के रहने की जगह नहीं है, दफा मारो। आओगे, कमरा चाहिए। अच्छा माँ जी, अच्छा आप जाएं, आप जाएं, मैं देखता हूँ दूल्हा दुल्हन। मैं देखता हूँ कौन आ गया है। हाँ जी। देखिए जी, हम बड़े मजबूर हैं, प्लीज हमारी कुछ मदद कर दें आप। ओए शर्म नहीं आती तुम्हें? हट्टे कट्टे हो, बल्कि इतने मोटे हो और इतना बड़ा मुंह है तुम्हारा, पूरा प्लाजा बन सकता है तुम्हारे मुंह पे, और तुम भीख मांग रहे हो? मैं भीख नहीं मांग रहा हूँ जी, कमरा मांग रहा हूँ। क्या? किराए पर? ओ तो वो तुम हो? हाँ जी हाँ, मैं आप लोग को मुंह मांगा किराया दूंगा। और तुम्हें हमारे मुंह का नहीं पता, हम कुछ भी मांग लेंगे। और महमूद साहब का तुम्हें आइडिया ही नहीं है, माशाल्लाह जितना बड़ा मुंह है ना उनका, उतना ही बड़ा किराया मांगेंगे वो। तो मैं दे दूंगा जी, एक हफ्ते का 20-40 हजार रुपए तो दे ही दूंगा मैं। क्या? हाँ जी, हमें बस एक कमरा चाहिए किराए पर। वो जो तू एक हफ्ते का देगा वो 30-40 हजार किराया होगा। जी जी ठीक है, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले मेरी बीवी से बात करना होगी। लाइन नंबर दे उनका। ओ भाई, नंबर की क्या जरूरत है, अंदर आके बात कर ले। ओह अच्छा, ठीक है ठीक है। ये मेरी बीवी साइमा है। इन्होंने तुमसे शादी के बाद मुंह छुपाना शुरू किया है? नहीं, आज वो
बेगम बड़ा सख्त पर्दा करती है। हाइट भी अच्छी खाती है। आज जानू 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 जी वो अपनी बीवी को बुला रहे हैं। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? ऐशा बशी, तूने इन दोनों को घर में घुसा लिया। कौन है ये लोग नबील? जानू ये मजबूर है। मजबूर? यार महमूद साहब, इन्होंने ना नई नई शादी की है, इनके पास रहने की जगह नहीं है। ये हमारे पास ना एक कमरा किराए के लिए लेने आए हैं। What? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अरे नबील, पागल हो गए हो तुम क्या? अरे हमारे घर में कमरा है ही कहाँ, और अगर है तो उसमें रहने की जगह कहाँ है? हाँ, ये कमरे में होते हैं तो आधा कमरा इनका मुंह ही घेर लेता है। ठीक कह रही है माँ जी, इनके मुंह से कमरे में हब्स तो हो जाता है, लेकिन ये लोग बहुत मजबूर है। अरे अगर मजबूर है तो हम क्या करें भाई? हमने इनका ठेका ले रखा है, धर्मशाला खोल रखी है यहाँ पे। महमूद साहब, ये हमें एक हफ्ते का 40,000 रुपया देंगे। भाई हमें इनकी मदद करनी चाहिए खूबसूरत। What? हाँ भाई, आखिर इंसान ही इंसान के काम आता है ना। फजूल की बातें मत करें आप लोग, और आप लोग प्लीज जाएं यहाँ से, हमारे पास कोई कमरा वमरा नहीं है। प्लीज हमारी हेल्प करें, मैं अपनी बीवी को लेके कहाँ जाऊंगा? आप इस मासूम को देखें तो सही जरा। हाँ, दिखाओ दिखाओ। कहाँ जाओगे मतलब? भाई किसी होटल में जाकर रहे, इतने पैसों में तो अच्छा खासा कमरा मिल जाएगा। नहीं जी, वो लोग हमें सबसे पहले होटलों में ही ढूंढेंगे जाके। कौन लोग? वो जी, मैं आपको ना सारी बात शुरू से बताता हूँ। मुझे तुम हमें शुरू से बताओगे वो सारी बात होगी। हाँ जी। आओ फिर बाहर लॉन पे चलते हैं, जरा लोकेशन भी चेंज हो जाए। लोकेशन आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अरे यार, ये गुट गुट मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? कहानी शुरू करो। वो जी, असल में ना हम दोनों ने अपनी घर वालों की मर्जी के खिलाफ ना घर से भाग के शादी की है जी। क्यों, टैक्सी का किराया नहीं था तुम लोगों के पास? अरे तुम तो चुप करो यार। वो जी, हमारे घर वाले हमें हर जगह ढूंढ रहे हैं। वो सबसे पहले शहर के होटलों में जाएंगे। उन्होंने पुलिस को भी अपने साथ मिला लिया जी, पैसे देकर। जानू, मुझसे अब इनकी कहानी और नहीं सुनी जा रही, मुझे रोना आ रहा है जानू। Shut up, नबील। ओके जानू। हमारे घर वाले बहुत जालिम है जी, वो हम दोनों को जान से मार देंगे। अरे भाई, हम आपको अपने साथ घर में नहीं रख सकते। और देखें जी, हम आपको ज्यादा तंग नहीं करना चाहते, बस 2-3 दिन की बात है, हमारा दुबई का वीजा आ जाएगा, फिर मैं और सामा ना दुबई। और तू अपनी बीवी को हमारे घर छोड़ के जाएगा? ओ माँ जी, साइमा इसकी बीवी का नाम है। कितना प्यारा नाम है। लेकिन हम आपको मुंह मांगा किराया देंगे। जानू, अब मान भी जाओ ना यार, खुदा का वास्ता, घर में राशन डल जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप लोगों का वीजा आ जाएगा, आप दोनों यहाँ से चले जाएंगे। थैंक यू सिस्टर। साइमा, भाभी के गले तो लगो। नहीं नहीं, बस ठीक है। ले भी इसी बात पे मुंह दिखाई हो जाए। चले दे अब मुंह दिखाई। जीती रहो, जीती रहो। माँ जी, आप मेरे साथ मेरे कमरे में रहेंगी, आप दोनों महमूद साहब के कमरे में रहेंगे। भाई मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन एक बात मैं पहले बता दूं, मैं सोते में थोड़े थोड़े खराटे लेता हूँ। महमूद साहब, आप और नबील लाउंज में सोएंगे। क्या? वो जहाँ हम सोएंगे वो लाउंज होगा। हाँ जी। अच्छा जी, आए मैं आपको कमरा दिखाता हूँ। मैं आपको कमरा दिखाती हूँ, आए उठे चले, आ जाए, आप यहीं बैठे रहे। बहुत ही डांटना शुरू कर दिया है मोमो ने मुझे। यार नबील, मुझे लगता है इस शख्स की बीवी बहुत ही हसीन है। अरे तभी तो उसका चेहरा नहीं दिखा रहा। मैं मूसा, खुदा का नाम माने कुछ तो शर्म करें यार, आपकी नवासियों जितनी वो लड़की है यार, और आप उसको ये कह रहे हैं। मैं दरवाजा लॉक कर दिया? हाँ, कर दिए। अबे यार, इतनी गर्मी में मुंह पे पर्दा डाला हुआ था। अब ऐसी पर्दे की वजह से बचत हुई है, अगर ये ना होता ना तो वो ठहरने देते हमारे को यहाँ पर। अबे वो सब तो ठीक है, मगर ये साला बुड्ढा बहुत ही बड़ा कोई ठरकी है, बहाने से करीब आने की कोशिश कर रहा था। मैं तो तुझे किस बात की टेंशन है? तू कौन सा सचमुच की लड़की है बे? अरे तो क्या लड़कों की कोई इज्जत नहीं होती क्या? देख मेरे भाई, कुछ ही दिनों की बात है, मामला जरा ठंडा हो जाए, हम दोनों दुबई चले जाएंगे। हाँ, इस बार तो कोई बहुत ही बड़ा हाथ मारा है हमने। मैं सोच रहा हूँ दुबई जाते हुए कोई अच्छा सा बिजनेस स्टार्ट कर देंगे। हाँ हाँ, चल देख लेते हैं। तू अभी एक काम कर, ये सारा माल छुपा दे कहीं, और बात सुन, किसी को शक नहीं होना चाहिए कि हम दोनों चोर हैं। अरे भाई के टैलेंट पे शक है क्या? नहीं, ये चीज छुपा इसको। क्या कर रही हैं आप माँ जी? मैं अपने क्यू मोबाइल S4 से ना सेल्फियां ले रही हूँ। माँ जी,
सेल्फियाँ इतने बड़े मुंह के लिए नहीं बनी। लेकिन पुत्र क्यों मोबाइल S4 बना ही इतने बड़े मुंह के लिए है? क्या? हाँ, इसमें बड़े से बड़े मुंह की सेल्फी आ जाती है। इसमें 8 मेगापिक्सल फ्रंट बैक कैमरा भी है विद 5 इंच ब्राइट डिस्प्ले के साथ, जिसमें मैं और भी हसीन लगूंगी। फिर तो क्यों मोबाइल S4 दुनिया का सबसे बेहतरीन फोन होगा अगर उसमें आपका मुंह भी हसीन लगता हो। माँ जी चले यार मामू साहब, शुक्र है इस महीने का खर्चा तो निकला। वो जो इस महीने का निकला है वो खर्चा है। हाँ जी। अच्छा जी, क्या सोच रही हो मोमो? मैं सोच रही हूँ उस लड़की के हाथ में ये मोटा कड़ा सोने का और एक सोने की चेन भी थी। है? उस लड़की के हाथ में कड़ा और सोने की चेन भी थी। ओ महमू साहब, आपकी नजरें उसके चेहरे से हटें तो आपको उसका हाथ नजर आए ना। अरे तो उसका कौन सा मुंह देख लिया मैंने? ना उसका मुंह देखने से पहले आप अपना मुंह तो देख लें। जानू तुम क्या सोच रही हो? नबील, मैं सोच रही थी कि हम किसी मुसीबत में ना आ जाएं। कैसी मुसीबत जानू? यार कहीं किसी ने उन दोनों को हमारे घर के अंदर आते ना देख लिया। ओ जानू, टेंशन ना लो, इसकी टेंशन ना लो, तुम सिर्फ इसकी टेंशन लो कि तुमने 40,000 रुपया मुझ पर कैसे खर्च करना है। शट अप नबील। ओके जानू। नबील, क्या उस लड़की के घर वाले तो नहीं आ गए? अरे उसका घर वाला तो अंदर है यार। मेरा मतलब है उस लड़की के घर वाले यहाँ तक तो नहीं आ गए उसको ढूंढते हुए? जानू, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगा। चाहे महमू साहब देखें बाहर कौन है। मैं क्यों जाऊं भाई? अरे तुमने उन दोनों को घर में पनाह दिया, तुम जाओ। वैसे हद होती है बुजदिली की महमूद साहब, बंदे को अब इतना भी डरपोक नहीं होना चाहिए यार। तो जाओ फिर, जाके देखो दरवाजे पे कौन है। और दबा कर है यार, चला जाएगा खुद ही थक हार के यहाँ से। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया नबील, इस तरह तो जो भी होगा उसको शक हो जाएगा। जाओ जाकर देखो। ठीक है जानू, जाओ देखो। देखता हूँ। जाओ, डर क्यों रहे हो? जा रहा हूँ, जाओ। कौन? और मैं हूँ भट्ट। ओ आइए आइए भट्ट साहब, आइए। क्या हाल चाल है, खैरियत से? और आप लोग ऐसे ही डर गए थे यार, ये तो अपने भट्ट साहब है। भट्ट साहब बड़े दिनों बाद चक्कर लगा है। आज वो आज वो आज वो आज वो भट्ट साहब, आज वो भट्ट साहब, क्या हाल चाल है, खैरियत है? और सुनाए, घर में सब खैरियत है ना? और यार घर की बातें ना किया करो, वैसे ही मैं घर से बेजार हूँ। 3 शादियां करने के बाद भी। 3 शादियां करने के बाद ही। और बताएं भट्ट साहब, चाय वाय तो नहीं पियेंगे ना? नहीं भाई नहीं, मैं ड्यूटी पर हूँ अभी। भट्ट साहब कैसे ड्यूटी? किसी को ढूंढ रहा हूँ। फिर तो आप बिल्कुल ठीक जगह पर आए। माँ जी, क्योंकि यहाँ आपको कोई मिलेगा ही नहीं। हैं? कैसा कवर किया? बहुत बुरा। किसको ढूंढ रहे हैं भट्ट साहब? 2 लोग पुलिस से भाग रहे हैं, उन्हीं की तलाश में हूँ। आखिरी इत्तला के मुताबिक वो इसी मोहल्ले में आए। अच्छा, लेकिन भट्ट साहब यहाँ तो कोई नहीं आया। बस एक लड़का लड़की आए थे। मामा पड़ोस से मिठाई लेके। अब कैसा कवर किया? देखो भाई, तुम लोगों के घर में अगर कोई आए ना तो मुझे इत्तला दे देना। मेरे ऊपर का बहुत प्रेशर है, मेरी नौकरी का सवाल है। भट्ट साहब फिक्र न करें, अगर कोई आया तो हम आपको फोन करके इत्तला दे देंगे। हाँ, और उस कमरे में उसे बंद कर देंगे। ये कौन था? ये रीमा। रीमा? नहीं भट्ट साहब, वो साइमा। साइमा कौन? वो साइमा खूबसूरत की कजन है, लाहौर से आई है। तो मुझे देख के ये भाग क्यों गई? भट्ट साहब पर्दा कर दिया, पर्दा। अच्छा। हाँ, खूबसूरत की फैमिली में सब लड़कियां पर्दा करती हैं सिवाय खूबसूरत से, है ना जानू? शराब नबील। ओके जानू। अच्छा मैं चलता हूँ। अगर तुम लोगों को उन दोनों भगोड़ों के बारे में कुछ भी पता लगे ना तो मुझे फौरन इत्तला दो। हाँ जी भट्ट साहब, बिल्कुल कर देंगे इत्तला, बिल्कुल कर देंगे इत्तला। बच गए। अबे जल्दी बाहर आ जा। आ रहा हूँ यार, थोड़ी देर रोक नहीं सकता क्या? अबे मेरा तो पहले ही रुका हुआ है, तू जल्दी रोक के आ जा बाहर। क्या मुसीबत पड़ गई? चल जा। कहाँ? वॉशरूम? अबे मुझे वॉशरूम थोड़ी जाना है। मैं तो फिर दरवाजा क्यों बजा रहा था? इसलिए कि बाहर पुलिस आई हुई है। क्या? हाँ, लाउंज में। अबे मारे गए। अबे मुझे तो पहले ही शक था, साले हम दोनों को मरवाएंगे। अब भाग यहाँ से। अबे एक काम करते हैं, ये माल यहीं कहीं छुपा देते हैं, बाद में आके ले जाएंगे। पकड़े गए तो कम से कम माल तो बच जाएगा। हाँ, ये ठीक है, माल के साथ पकड़े गए
तो लंबे जाएंगे। हेलो, शायद दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हैं लोग? ओ जानू, हो सकता है रेस्ट कर रहे हो, इनकी नई नई शादी हुई है ना। अब वो जो ये लोग कर रहे हैं वो रेस्ट होगा। हाँ जी। अच्छा जी। तुम लोगों ने मुझसे झूठ बोला। साहब आप मुझे अभी भी पड़ोसियों ने बताया कि वो दोनों तुम्हारे घर में आए थे। शर्म नहीं आती तुमको चोरों को अपने घर में छुपाते हुए? चोर? अरे हाँ, एसपी साहब के घर में चोरी करके भागे थे। वो दोनों आदमी थे। भाई साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं भाई? उनमें से एक औरत थी। हाँ, वो तो दोनों मियाँ बीवी थी जिन्होंने भाग के शादी की थी। अरे दिमाग खराब है क्या? वो दोनों चोर थे, भेष बदल के फिर रहे थे। क्या इसका मतलब है कि इतनी देर से मैं एक आदमी को छेड़ रहा था? बट साहब, आप फिक्र नहीं करें, वो दोनों अंदर इस कमरे में है। यहाँ क्या कर रहे हैं वो? और हमने उन्हें लॉक कर दिया है। जल्दी से दरवाजा खोलें। नहीं, वो हमने उन्हें अंदर से लॉक किया हुआ है ना। हैं? बट साहब, वो दोनों दरवाजा नहीं खोल रहे। इससे पहले कि वो दोनों भाग जाए हमें दरवाजा तोड़ना होगा। वो जो हमें तोड़ना होगा वो दरवाजा होगा। हाँ जी। आ जाओ, आ जाओ जी। कहाँ गए? लगता है वो दोनों खिड़की से बाहर छलांग मार कर भागे। ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, मैं देखता हूँ। कितना बड़ा धोखा हुआ है हमारे साथ। ओ जानू, हमारे 40,000 का नुकसान हो गया है यार। 40,000 को गोली मारो, पहले कमरे की तलाशी लो, कहीं हमारी चीजें ना चोरी करके भाग गए हो। देखो देखो, चलो चलो चलो, वो आदमी देखो देखो देखो। अरे कुछ नहीं है। नबील, अरे ये देखो, ये तो वही बैग है जो वो अपने साथ लेकर आए थे। हाँ महमूद साहब, ये वही बैग है। उधर देख, इसमें है क्या? देखो देखो, खोल के देखो ना, खोल के। ओ जानू, इसमें तो बहुत सारे जेवर और पैसे हैं। क्या? हाँ, वो लूटा हुआ सामान छोड़ के भाग गए हैं। देखा नबील, हमारी नीयत ठीक थी ना, इसीलिए हमें फायदा हुआ। ओ महमूद साहब, 40,000 के बदले 40 लाख का सोना। चला, जा अंदर, जा, जा। महमूद साहब, बस करें, बंद करें पार्टी। अरे क्या हुआ है नबील? मैं बताता हूँ। हाँ, मैं। भाई शाबाश बट साहब, आपने इन दोनों को पकड़ लिया हुआ है। हाँ, और इनके पूरे गैंग को भी। और साहब, इनका गैंग भी था? हाँ, बहुत बड़ा गैंग था। लोगों को बेवकूफ बनाकर इनकी मदद से लोगों को लूटा करते थे। बट साहब, ऐसे घटिया लोगों को तो पकड़कर पूरी जिंदगी के लिए जेल में डाल देना चाहिए। वही तो करने आया हूँ, गिरफ्तार करो पूरे गैंग को। गैंग? हाँ, महमूद साहब, चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है